जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की जिसका नाम है लेटर्स। इस बार काउंसिल ने आईसीएसई क्लास 10th के लिए जो सैंपल पेपर पब्लिश किया है उसमें केवल लेटर्स, ईमेल और नोटिस है। उसमें उसने क्या किया है, चारों चीजों का चार फॉर्मेट दिए हैं और कहा है आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। हर एक के स्कूल में अलग अलग लिखाया जाता था, सबको कंफ्यूजन होती थी किस फॉर्मेट में लिखें किस फॉर्मेट में ना लिखें। तो इस बार सैंपल पेपर में उसने बाकी कोई चीज नहीं दी है, केवल यही लेटर, ईमेल और नोटिस दे दिए और 4 फॉर्मेट दे दिए कि आप चारों में से किसी भी एक में लिख सकते हो और चारों ही की काउंसिल सही कंसीडर करेगी। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, पूरी पीडीएफ नहीं लगाई क्योंकि पूरी पीडीएफ ब्लर हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, वो पूरे पीडीएफ आई थी उसका कंटेंट कॉपी पेस्ट करके स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। इस वीडियो में क्या करूंगा, आपको चारों जो फॉर्मेट है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के, दोनों लेटर्स के फॉर्मेट दिखाऊंगा। उसके बाद आप 2 फिक्स फॉर्मेट दे दूंगा, कैसा भी लेटर आए वो 2 फिक्स फॉर्मेट में लिख देना, आपका लेटर सही हो जाएगा। ये जुगाड़ भी इस वीडियो में ऐड है। लेटर्स 2 ही टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल जो आप फ्रेंड्स को लिखते हो, दोस्तों को लिखते हो, मम्मी पापा को लिखते हो, ये इनफॉर्मल लेटर हो गए। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जो आप किसी ऑफिशियल अथॉरिटी को लिखते हो। हम स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर से। ये पहला फॉर्मेट है, ये फर्स्ट फॉर्मेट है। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या है, आपका जो एड्रेस है और जो डेट है वो राइट हैंड साइड में है। पहले आपको एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी, फिर डेट डालनी है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से माय डियर लिख के मदर फादर जो भी लिखना है आपको वो स्टार्ट करना है। फिर गैप दे के पैसेजेस में और गैप में एक पूरी लाइंस लिखनी है और कवर करना है। फिर लास्ट में विथ लव या जो कुछ भी आपको लिखना है। तो ये आप सब कहाँ लिखोगे, राइट हैंड साइड में लिखोगे। फॉर्मेट 2 में क्या है, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। फॉर्मेट 2 और फॉर्मेट 3 बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। ये फॉर्मेट 4 है, नेक्स्ट फॉर्मेट है। फॉर्मेट 4 में थोड़ा सा डिजाइनर कर दिया, राइट हैंड साइड में ही रखी चीजों को। ये फॉर्मेट 1 की तरह है। फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 4 में काफी सिमिलरिटीज है, बस ये जो लास्ट में लिखा है एड्रेस और डेट, ये थोड़ा डिजाइनर कर दिया है। वो नहीं होते जैसे स्टेयर्स, बस स्टेयर्स के शेप में इसको एडजस्ट कर दिया गया है। अब ये फिक्स लाइंस, इनफॉर्मल लेटर लिखने का ये जुगाड़ है। फिक्स लाइन, सबसे पहले आप एड्रेस लिख देना, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के माय डियर। अब जिसको लिखने को है, फ्रेंड को या किसी को भी लिखने को है, स्टार्ट करना है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी द सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर yesterday and felt happy reading it. This letter is in the reply of your letter. My studies are going on very well. I have got good marks in the class test. My health is also good. You need not worry about my health and studies. As soon as my exams finish, I will come to meet you. फिर इसके बाद थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जैसे आपको किसी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है किसी चीज में, I have written to congratulate you, ऐसे आगे करके, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट दे रखा ऊपर उस कॉन्टेक्स्ट की 4-5 लाइनें ऐड कर देना है। फिर लास्ट में लिख देना है प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर, योर्स लविंग, नेम लिख के खत्म। बस इतना ही करना है। अच्छा, एड्रेस अगर वो लोग दें तो वही एड्रेस लिखना है, और अगर अपने मन से लिखना हो तो फिर अपने मन से कोई एक एड्रेस याद करके चले जाना। अब ये फिक्स लाइन से जैसे किसी की डेथ हो जाए या कोई सौरो वाला लेटर लिखना है, अपने किसी फ्रेंड को सांत्वना देने के लिए कोई लेटर लिखना है, उसका क्या होगा, पहले आपको एड्रेस लिख देना है, फिर आपको डेट डाल देनी है एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के माय डियर, फिर स्टार्ट कर देना है। आई फेल्ट ग्रेट शॉक टू हियर द बैड न्यूज ऑफ, फिर जो कॉन्टेक्स्ट दिया हो, जैसे किसी की डेथ हो गई या क्या चीज हो गई, तो बैड न्यूज ऑफ के बाद वो चीज लिखनी है आपको। रियली इट इज हार्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी, आई कैन फील योर ग्रीफ एट दिस टाइम, बट सच मोमेंट्स कम इन एवरीवन्स लाइफ and we have to face them. Don't lose heart. I want to be with you at this time to share your pain, as you know my final exams are running. As soon as my exams finish, I will come to meet you. उसके बाद फिर ये जो लाइंस बची हैं उसमें उसी से कॉन्टेक्स्ट लेकर 4-5 लाइन अपने मन से लिखनी है। फिर लास्ट में आपको लिख देना है प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, योर्स लविंग, खत्म। तो ये हो गए पूरे आपके इनफॉर्मल या फ्रेंडली लेटर्स। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर्स जो आप किसी ऑफिस को या किसी अथॉरिटीज को लिखते हो, तो अब इसमें भी इन्होंने जो आपकी काउंसिल है उन्होंने 4 फॉर्मेट्स ही दिए थे। पहला फॉर्मेट ये, इसमें जो एड्रेस है और जो डेट है वो राइट हैंड साइड पे है और बाकी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, और वो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली वगैरह ये सब राइट हैंड साइड में है। दूसरा जो इन्होंने फॉर्मेट दिया था सेम फर्स्ट फॉर्मेट की तरह है, बस वही जैसे स्टेयर्स का डिजाइन, जैसे स्टेयर्स में होता है एक एक स्टेप करके, वैसे डिजाइन बना दी गई है इसमें। थर्ड जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है इसमें सारी चीजें इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड कर दी है, और जो फोर्थ फॉर्मेट और जो थर्ड फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब इसके लिए भी एक फिक्स लाइंस देख लेते हैं। फिक्स लाइंस फॉर लेटर्स जो नॉर्मल हम किसी अथॉरिटीज को लिखते हैं, मतलब जब कोई कंप्लेन आपको किसी से करनी है, सबसे पहले आप एड्रेस लिख दोगे, एक लाइन छोड़ के डेट लिख दोगे, फिर रिसीवर की पोस्ट लिखोगे कि आप किसको लिख रहे हो, फिर डियर सर मैडम डाल के, फिर एक लाइन छोड़ के आई एम राइटिंग टू यू ऑन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम लिख देंगे जो क्वेश्चन में दी हो, इन अवर लोकेलिटी, अब जो कुछ दिया हो, लोकेलिटी दिया हो, कॉलोनी दिया हो, टाउन दिया हो, तो वो लिख देना लेटर से देख के जो ऊपर हेडिंग्स में दिया हो। दिस कॉज मच इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू डैश, अब वो वही प्रॉब्लम लिख देनी किस लिए आप सफर कर रहे हो। दिस इज डे टू डे प्रॉब्लम, वी आर फोर्स्ड टू लिव अ हेलेस लाइफ, नाउ इट्स गोइंग अबव आवर पेशेंस, वी हैव कंप्लेन्ड इट मेनी टाइम्स, नो वन लिसन्स, कोई सुनता नहीं है। मंथ्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन, यू आर आवर लास्ट होप, बहुत सारे महीने बीत गए, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। डैश डैश डैश, मतलब अब इसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखना है ऊपर से, जो लेटर में आपको दिया हो उससे 3-4 लाइनें और जोड़नी है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन इन दिस मैटर, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, थैंकिंग यू योर फेथफुली, डैश डैश डैश, खत्म हो गया। अगर कोई कंप्लेन करने का
लेटर आता है तो आप इस लेटर को लिख सकते हो। नेक्स्ट लेटर है फिक्स लाइन फॉर लेटर्स। अगर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना हो तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले एड्रेस, डेट, एडिटर और न्यूज़पेपर का नाम, फिर डियर सर, आई एम राइटिंग टू यू ऑन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, रेस्पेक्टफुली थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। बाकी सब पूरा उसी जैसा है जैसा पिछले वाले में था, पूरा वैसे उसी की तरीका है। आप इसको लिखिए, फिर लास्ट में 3-4 लाइनें और कॉन्टेक्स्ट से जोड़ दीजिए लेटर के। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इश्यू इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज में टेक एन एक्शन। तो अब ये क्या है, वही कंप्लेन थी, पिछले वाले में कंप्लेन वाला लेटर था, इस वाले लेटर में क्या है, हम एडिटर से कह रहे हैं किसी न्यूज़पेपर के कि भाई अथॉरिटीज को हम बहुत बार कह चुके हैं, अब आप अपने न्यूज़पेपर में ये चीज पब्लिश कर दो। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अपना नाम लिखने के खत्म कर देना है। तो ये था लेटर्स का जुगाड़। तो ये आपके 10 मार्क्स के लेटर्स आते हैं, लेटर्स भी कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी किसी भी लेटर से रिलेटेड या कोई भी फॉर्मेट में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।